नमस्कार। उदयपुर 13 जून, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उदयपुर के कुछ क्षेत्रों में कर्फ्यू और बढ़ा दिया है। मामला 13 जून का है, सब कुछ उदयपुर में ठीक चल रहा है, लेकिन उदयपुर जिला प्रशासन ने कुछ क्षेत्रों में, मान लो 3 थाना क्षेत्र है, जैसे कि घंटाघर थाना, धानमंडी थाना और सूरजपोल थाना, इन 3 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू और 26 जून तक बढ़ा दिया। तो 26 जून तक और बढ़ा दिया यार, जबकि कोरोना के मरीज तो पॉजिटिव है ही नहीं अब ज़्यादातर। तो इन लोगों के जो ही कर्फ्यू बढ़ाया तो जनता में आक्रोश आ गया। मतलब धानमंडी थाना क्षेत्र में, घंटाघर थाना क्षेत्र में और सूरजपोल थाना क्षेत्र के लोगों को और राजनेताओं को एक आक्रोश पैदा हो गया कि साहब, हम बिजनेसमैन क्या करेंगे, हम गरीब लोग क्या करेंगे, बार बार कर्फ्यू क्यों लगा रहे हो, जबकि हमारे यहाँ से तो अब मरीज आ ही नहीं रहे। तो इस संबंध में आज एडीएम सिटी व जिला उप अधीक्षक श्रीमान मेवाड़ा साहब ने मीटिंग ली। आइए सारे दृश्य। प्रशासन ने कल जो कर्फ्यू की अवधि थी वो करीबन 26 तारीख तक कर दी थी, 14 दिन और बढ़ा दी थी। लोगों में बहुत आक्रोश था, पब्लिक में इस बात का गुस्सा था कि हम 12 तारीख का इंतज़ार कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि 12 तारीख के बाद हमें आज़ादी मिलेगी। ये बात सत्य है। हम सभी यहाँ पर जनप्रतिनिधि, क्षेत्र के जो भी पार्षद हैं वह, और जो कांग्रेस के प्रतिनिधित्व करते हैं वह भी, और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधित्व करते हैं वो भी, और व्यापारी वर्ग, प्रशासन ने यहाँ पर हमारी बात को सुना। हमने धैर्यता के साथ में उनसे हमारी बात को निवेदन किया है और प्रशासन ने, एडीएम साहब और एडिशनल एसपी साहब ने हमारी बात को नोट कर यह आश्वासन दिया है कि सोमवार तक कोई न कोई जनता के लिए शुभ समाचार आएगा, ऐसा हम विश्वास दिलाते हैं। हमने भी उनसे यही निवेदन किया है कि पब्लिक वाकई में बहुत दुखी है और क्षेत्र के लोग जिन वार्डों के अंदर कर्फ्यू लगा हुआ है, भले वो वार्ड नंबर 51 हो, वार्ड नंबर 59 हो, मुखर्जी चौक सब्जी मंडी हो, लोग इतने दुखी हैं कि आज उनके दोनों टाइम के खाने की भी स्थिति बहुत दुखी हो गए। तो प्रशासन ने यह भी कहा है कि आप जनप्रतिनिधि होने के नाते और संबंधित अगर उन लोगों की सूची उपलब्ध करा देंगे तो हम राशन भी वहाँ पर उपलब्ध कराएंगे, ऐसा एडीएम और डीएसओ मैडम ने भी कहा है। हमने दोनों ही अधिकारी से निवेदन किया है कि दोनों ही थाना क्षेत्र अधिकारी, तीनों ही, धानमंडी, घंटाघर और सूरजपुर, उनसे आप ये निर्देश करें कि पुनः एक बार इसका सर्वे कराकर जिन लिंक रोडों पर कोई तकलीफ नहीं है उन लिंक रोडों को खोल दें, जिससे कि पब्लिक को राहत महसूस हो सके। प्रशासन ने हमारी बात को धैर्य से सुना है और हमारे सारे ही यहाँ पर जो जो क्षेत्र आते थे उनके पार्षद बंधु बहन भी थे और राजनीतिक दृष्टि से भी कांग्रेस के दिनेश जी दवे, फतेह सिंह जी और सब लोग थे। इधर से भारतीय जनता पार्टी से भी कुंतीलाल जी भाई साहब, छोगालाल जी, हमारे नजमा जी, सभी लोग, नजर साहब जो पूर्व पार्षद थे वो सब थे। हमने अपनी बात को धैर्यता के रखा है और प्रशासन ने विश्वास दिया है कि सोमवार तक कोई शुभ समाचार आएगा। कई क्षेत्र ऐसे भी है जहाँ पर कोई एक व्यक्ति भी नहीं आया, उसके बावजूद भी लंबे समय से बंद करके, जैसे घांचीवाड़ा ले लो, तीसरा चौक ले लो। ये बात सत्य है बिल्कुल। अभी ये बात भी चली थी कि घांचीवाड़ा, जैसे छोगाला जी ने कहा कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं आया, लेकिन नियमानुसार जैसा अधिकारियों ने कहा कि पास में जब पॉजिटिव केस आता है तो उसके 1 किलोमीटर की परिधि के अंदर कर्फ्यू क्षेत्र घोषित किया जाता है। और सब्जी मंडी का जहाँ तक सवाल था, नजर भाई और नजमा जी ने अपनी बात को रखा कि वाकई में लोग बहुत दुखी है, लेकिन वहाँ पर लोग ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, मामला बहुत ऐसा है, इसलिए थोड़ा सा प्रशासन ने उसको लिया है। हमसे आग्रह किया, निवेदन किया, इसका रास्ता निकले। उसकी दूसरी ओर तो पूरा तीसरा चौक डेलीगेट में बैठा हुआ भीड़ कर रहा है। अब साहब देखो ये बात, तो अपन भी यहाँ पर भीड़ में इकट्ठे हुए हैं। हम लोग सब जितने भी पार्षद हैं, जहाँ जहाँ कर्फ्यू लगाया उस एरिया के सारे पार्षद यहाँ आए हैं और प्रशासन से, एडीएम साहब से भी बात की है, यहाँ के एडिशनल एसपी साहब से भी बात की है। उन्होंने यही कहा है कि सोमवार तक कोई रास्ता निकालेंगे और जहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव नहीं आए हैं उसके वहाँ पर हम लोग बोलने की कोशिश करें। वाह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ये गौरव प्रताप सिंह जी, ये नजमा जी और ये फतेह सिंह जी राठौड़, आपके एरिया में भी कर्फ्यू है? बिल्कुल, वार्ड नंबर 51 में ही है। बिल्कुल, तो भी है, तो मतलब कोई कुछ होगा फायदा? अभी कर्फ्यू हटाएगा क्या होगा? बिल्कुल फायदा होगा। जिला प्रशासन से बात हुई है। हाँ दवे साहब,
वार्ड नंबर 51 में कर्फ्यू लगा हुआ है। आज इसके रिव्यू के लिए मीटिंग हुई थी और हम उसमें हाँ मतलब कोई न कोई आप जो कहोगे वो कोई न कोई देंगे। टाइम वाह साहब वाह, तो ले ली तो वाह आदरणीय भाई साहब, सब लोग पधारे हैं, तो क्या व्यापारी की तरफ से गंगालाल जी के चैनल के माध्यम से उदयपुर की जनता को हम सब लोग यही कहना चाहते हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं है। व्यापारी दुखी है, लोग दुखी है, थोड़ा धैर्य और रखें। जिला कलेक्टर महोदय निश्चित रूप से चिंतित है, एडीएम एडिशनल एसपी साहब सब चिंतित है। हमने रात को भी जोगालाल जी भाई साहब एसपी साहब से यही निवेदन किया था, हमारे जनप्रतिनिधियों ने यही निवेदन किया था कि आप कोई भी लाठीचार्ज ऐसा मत कर देना जिससे कि लोग दुखी हो जाए। पहले से लोग दुखी है। धन्यवाद धन्यवाद साहब, वाह धन्यवाद, वाह धन्यवाद। सब पधारो, कहीं करा कहीं मुखर्जी चौक सब्जी मंडी चालू कराओ, मेरे बोलेंगे सारी सब्जी मंडियाँ चालू है, खाली मुखर्जी चौक बंद है। ये वाह शिल्पा जी, आपका भी वार्ड है, जी बोलिए। मेरा भी वार्ड है, मेरे क्षेत्र से कोई भी पॉजिटिव नहीं आया, फिर भी वो कर्फ्यू के दायरे में आ रहा है 1 किलोमीटर के, इसलिए उसको रखा गया है। एहतियात के तौर पे प्रशासन से हमने निवेदन किया है। अब आगे एक और कमेटी बैठ के जो निर्णय लेगी उस पे सबको चलना सहमत रहेगा। है। वाह देवेंद्र जी भाई साहब धन्यवाद। अच्छा साहब, मेरे भी जोगीवाड़ा कब का ही कर्फ्यू फ्री हो चुके हैं, क्वारंटाइन फ्री हो चुके हैं, पेशेंट सारे रिलीज हो चुके हैं, तो भी रेगुलर रिपीट किया जा रहा है कर्फ्यू। चलो, प्रशासन ने कोई आश्वासन तो दिया आप लोगों को? रिवाइज करेंगे। कुमारवाड़ा केरानीवाड़ा चित्रगुप्त मार्ग वहाँ से 4 पॉजिटिव आए थे, ओके हो गए हैं, फिर भी वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ था। आपसे आज्ञा गरीब आदमी है, वहाँ निकालो बाहर। खड़े खड़े प्रशासन खड़े का मगे खड़ा आपने चैनल में वाह बात की क्या? गौरव प्रताप जी, पार्षद हो आप तो यहाँ यार। हाँ सर, वार्ता यही हुई है जहाँ पर जिस क्षेत्र में खिलाड़ीवाड़ा गरबा चौक और भटनागर मोहल्ला में जहाँ में 2 बार सैंपलिंग हो गई है, हमने बात यही रखी है हमारी बेबाकी से कि जल्द से जल्द कर्फ्यू खोल के राहत दी जाए। जो भी कंटेनमेंट जोन में लोग इतने टाइम से वहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, घरों में कैद हैं, राशन देना ही उनकी सिर्फ पीड़ा का समाधान नहीं है। जल्द से जल्द उसे खोल कर, और ये सब आप लोग यहाँ देख सकते हैं, हमारे साथी हैं जो कि परेशान होकर एक आज के साथ जनप्रतिनिधियों के सामने आए कि जनप्रतिनिधि कोई सवाल का जवाब लेके आएंगे। हम इनको वापस आश्वासन ये दे रहे हैं कि 7 दिन में जल्द से जल्द सैंपलिंग करके जिन लोग जगह पे 2 बार सैंपलिंग हो गई है उन क्षेत्र को जल्दी खोल कर राहत दी जाएगी। क्षेत्र से हम निवेदन करते हैं, भरोसा रखें, इत्मीनान रखें, दिन अच्छे थैंक यू। नजर मोहम्मद जी, आप तो नगर निगम में पूर्व पार्षद थे और मेवा फरोश के नेता भी हैं आप, और सब्जी मार्केट की भी बात उठी है, तो क्या आश्वासन क्या हुआ फिर? अभी ये 5-7 दिन का आश्वासन दिया है, साहब ने कहा कि बात करते हैं, सभी तरह के ज्ञापन दिए हैं, अब उस पर गौर करके जल्दी ही निर्णय लिया जाएगा और जल्दी बैठेंगे। वाह धन्यवाद भाई, धन्यवाद। सुशील जी थाने डाल जी भाई साहब, कई हाल चाल है? आपने तो सब्जी मार्केट में आपने तो बड़ी दुकान है, कितना टाइम बंद हो? 3 महीने हो गए वैसा पूरा बंद है, और मंडी नाल क्षेत्र में कर्फ्यू है। 17 दिन हो गए पॉजिटिव केस आया हुआ है, अभी तक हमारा मंडी नाल खोला नहीं गया है। 14 दिन में सब जगह खोल रहे हैं, निवेदन है कि जल्दी से खोला जाए। वाह साहब, जल्दी खोलेंगे। बहुत परेशान हो गया, अबे नहीं खुलेगा, पूरा साथ है, मैं यूं नहीं कह रहा, लेकिन न तो राशन पहुंचो न कहीं भी नहीं पहुंचो, करेगा सब। अरे वेगा दुख सब दुख। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।